भी मर जाता। किस वजह से? कोई भी बच्चों घसीट नहीं सकते ना, बताइए। सॉरी, आपने ये गलत कर दिया। अगर आपने मारा तब आप अंदर क्यों जाएंगे? अंकल, मैं आप ये क्या मैंने करा आप मेरे अंकल मैंने करा मैंने क्या हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी और आम समस्या पर। और वो आम समस्या क्या है कि जब पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो क्या करें। क्योंकि बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें पुलिस जो है मामले को रफा दफा करने की कोशिश में और भी कई रीजन होते हैं, आप समझदार है समझ सकते हैं, तो वो एफआईआर दर्ज करने से आनाकानी करती है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? क्योंकि अब आईपीसी और सीआरपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। तो एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया और आपके कानूनी अधिकारों में भी कुछ बदलाव हुए हैं, प्रावधानों में भी बदलाव हुए, धाराओं में भी बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो पहले वाला ढर्रा अब नहीं है, अब कुछ नया तरीका आ चुका है, तो इसको समझना होगा। ठीक है, तो एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया और आपके कानूनी अधिकारों में जो बदलाव हुए हैं, तो ये नई कानूनी प्रक्रिया क्या है और आपको अब क्या कदम उठाना चाहिए, इस बारे में हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बने रहिएगा आखिरी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एफआईआर एक्चुअली होती क्या है और कब दर्ज होती है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे प्राथमिकी भी बोलते हैं। तो कब दर्ज होती है? ये बीएनएस की बात, मैं आपसे बीएनएस और बीएनएसएस की बात करूंगा, जो अप्लाइड लॉ है अभी की डेट में, उस पर बात करूंगा। तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत, धारा 173 के तहत अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, ठीक है, तो उसे पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको एक दो चार बता देता हूँ। संज्ञेय अपराध यानी जहां पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है, वो संज्ञेय अपराध है। जैसे चोरी, हत्या, बलात्कार यानी दुष्कर्म, धोखाधड़ी या हमला जान से मारने का। ठीक है, तो ये सारे मामले जो हैं ये संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आपको पूरा अधिकार है कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं जाकर के। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए गए और एफआईआर दर्ज करने से पुलिस ने मना कर दिया, तो आप क्या करें? तो अब अगर थाने का एसएचओ या एसआई कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो घबराइए नहीं। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको इसके लिए कानूनी विकल्प देता है। और वो विकल्प क्या है? बीएनएसएस की धारा 173 सब सेक्शन 3 के अनुसार, धारा 173 सब सेक्शन 3 के अनुसार आप उस जिले के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी उच्च अधिकारी या और उच्च अधिकारी को लिखित में शिकायत यानी रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं। तब वो क्या करेगा? एसपी को ये अधिकार है कि या तो वो खुद एफआईआर दर्ज कराएं, संबंधित थाने को ऑर्डर करें और एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर दें, या किसी अधीनस्थ अधिकारी, ठीक है, उससे इसकी जांच करवाएं, जिसे आईओ भी बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उससे इसकी जांच कराएं। और इस शिकायत की कॉपी आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट रखना जरूरी है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ लें, जैसे सीआरपीसी में 156(3) का जो दायरा था जिससे आप कंप्लेंट दर्ज कराते थे, उसमें भी सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एसपी को शिकायत करना ही होता है। तो उसकी एक कॉपी आप रजिस्टर्ड माध्यम से भेजें ताकि एक आपका प्रूफ रहे कि आपने एसपी साहब को इसके बारे में सूचित किया था। आपके पास उसकी रसीद होना चाहिए और रिटन कंप्लेंट की कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर एसपी भी कुछ ना करे तो क्या करें? तो अगर पुलिस और एसपी दोनों ही आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अब बीएनएसएस की धारा 175 के तहत आप सीधे न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 175 के तहत सीधे आप मजिस्ट्रेट के पास सीधे न्यायालय जा सकते हैं। कोर्ट में आपको शिकायत आवेदन यानी कंप्लेंट एप्लीकेशन फाइल करना होगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि पुलिस ने आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। कोर्ट फिर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है या खुद आपके बयान दर्ज करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है एज ए केस को फाइल करके। ठीक है, तो
ये आपको तरीका मैंने बताया। इसके अलावा जो अगला तरीका है वो ये भी है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस को ऑर्डर देने से वो तब भी नहीं करेंगे, ठीक है, यानी आपका कुछ काम हो ही नहीं रहा, उस केस में फिर आप खुद केस डायरेक्ट दाखिल कर सकते हैं। आप केस डायरेक्ट दाखिल करना चाहें तो कैसे करें? तो बीएनएसएस के अंतर्गत अगर आपको लगता है कि पुलिस अब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी या मामला बहुत संवेदनशील है, तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस दाखिल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोर्ट आपका बयान दर्ज करेगा। कौन सी धारा? धारा बीएनएसएस की 223 के अंदर आपका बयान दर्ज करेगा, बीएनएसएस की धारा 223 के अंदर। और फिर अगर आपके बयान के हिसाब से कोर्ट को लगता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस बन रहा है, तो आरोपी को समन या वारंट जारी कर सकता है। यानी अब नागरिक को पुलिस के माध्यम से ही नहीं बल्कि सीधे कोर्ट से भी न्याय पाने का अधिकार है। तो ये एक अच्छा चेंजेस है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी विकल्प है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने का विकल्प। अब कई राज्यों में अब बीएनएसएस के तहत ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय कर दिए गए हैं। आप अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट पर जाकर के ई एफआईआर भी कर सकते हैं और उसकी कॉपी अपने ईमेल पर पा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यूपी पुलिस वेबसाइट या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट या राज्य का नागरिक सेवा पोर्टल, जैसे यूपी में जो है वो मुख्यमंत्री पोर्टल है, ठीक है। इसी तरह हर जगह का पुलिस का पोर्टल है, ई एफआईआर का पुलिस का तो है ही है, तो उस पर आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों, तो अगर आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है दोस्तों, तो अब आपके पास 3 कानूनी रास्ते हैं। पहला यह है कि पुलिस अधीक्षक एसपी को लिखित शिकायत देना। उसके अलावा दूसरा है मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत आवेदन यानी कंप्लेंट आवेदन करना धारा 175 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, या डायरेक्ट कोर्ट में केस आप दाखिल कर सकते हैं धारा 223 बीएनएसएस जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों याद रखिए, न्याय पाने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है और बीएनएसएस और बीएनएस का मकसद ही यही है कि हर नागरिक को तेज और निष्पक्ष न्याय मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपको कुछ समझ में आया हो, आपको गाइडलाइन अच्छी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे इससे संबंधित सवाल पूछें, या आप और कौन से सवाल पे वीडियो चाहते हैं वो भी हमसे बताएं, हमसे बात करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, परिवार और अपने संबंधियों के साथ शेयर करें, पोस्ट करें। इंस्टाग्राम वीडियो जो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे वगैरह वगैरह जहां भी आप पोस्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और नई कानूनी प्रणाली जो लागू हो चुकी है तो उसके हिसाब से आगे का अपना जो भी उनका है मसला उसको सॉर्ट आउट कर सकें दोस्तों। तो यही आज का वीडियो था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।